नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान कुंज चैनल पर स्वागत है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं या जब सब आपका विरोध करने लगते हैं, तब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं। बस तभी महादेव जी की ये बात सुन लो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कभी हार न मानो, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस मेरे बच्चे, तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। मित्रों, संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना कठिन है, लेकिन जीने के लिए संघर्ष करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जिस प्रकार पत्थर पर हथौड़े की चोट खाए बगैर भगवान का आकार नहीं लेता है, कुछ वैसे ही बगैर संघर्ष किए कोई भी जीवन आसान नहीं होता है। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। मित्रों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते हो। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई न हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। मित्रों, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल न हो। समझ लीजिए, मैं चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, उस प्रकार जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरो मत, बल्कि समझो जिंदगी तुझे लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। इसलिए मित्रों, जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। अगर आपके जीवन में संघर्ष है तो ये हमेशा मानकर आगे बढ़ते रहें कि इसके बाद का जो आने वाला पल होगा वह बीत गए समय से बेहतर ही होगा। किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि वो बिना किसी संघर्ष के किसी वस्तु या मंजिल को पाले, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने किसी विशेष सपनों या मंजिल को पाना चाहता हो, उसे अक्सर किसी न किसी तरह की मुसीबतों का सामना करना ही होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार जीवन में असफल हुआ एक व्यापारी जंगल में भगवान को याद कर रो रहा था। वह बार बार भगवान को याद करता और अपनी असफलता का कारण पूछता। जब वह ऐसा कर रहा था
तब उस जंगल से एक साधु अपने कुटिया की ओर जा रहे थे। वो व्यापारी की व्याकुलता और निराशा से भरी बातों को सुनकर सब समझ गए। साधु ने उस व्यापारी को पास बुलाया और बताया कि मैंने जंगल में घास और बांस दोनों के बीज बोए थे। उन दोनों बीज की बहुत मेहनत से देखभाल की। पहले ही साल में घास तो हरी भरी हो गई, लेकिन बांस का बीज जैसा का तैसा ही रहा। लेकिन फिर भी मैंने अगले साल भी बांस के बीज की वैसे ही देखभाल की जैसे घास की थी। लेकिन दूसरे साल में भी बांस का पेड़ विकसित नहीं हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत तब भी नहीं हारी। तीसरे साल में फिर मैंने बांस के बीज की देखभाल की, लेकिन कुछ न हुआ। चौथे साल में भी यही हुआ, परंतु 5 साल बाद मेरी मेहनत रंग लाई और बांस का एक छोटा सा पौधा उग गया, लेकिन बहुत छोटा और कमजोर सा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 6 महीने में ही वह पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। संघर्ष तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे हार नहीं माननी चाहिए। दरअसल संघर्षों से ही आने वाला कल और भी बेहतरीन और बांस की तरह मजबूत बनता है। जीवन में आने वाली किसी भी संघर्ष से कभी हार न माने। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, आज तुम जिस संघर्ष में हो वह कल के लिए तुम्हारी आवश्यक ताकत का विकास करता है, इसलिए हार मत मानो। मित्रों, अगर हम बिना किसी बाधा के हमारे जीवन से गुजरना चाहते हैं तो हम अपंग होंगे। हम उतना मजबूत नहीं होंगे जितना हम कर सकते थे। इसलिए हर अवसर को मौका दें। अफसोस के लिए कोई जगह न छोड़े। जितना अधिक आप खुद को ठीक करने और प्यार करने के लिए संघर्ष कर चुके हैं, उतनी ही प्रेरणादायक आपकी कहानी दूसरों के लिए होगी जब आप जीत, जागरूकता और सम्मान से भरे दूसरे पक्ष से बाहर आ जाएंगे। हार मत मानो। मित्रों, इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। अपने संघर्ष के बदले में इनाम की उम्मीद करना गलत है। संघर्ष करना खुद में इनाम है, न कि वो जो आप जीतते हैं। अपने जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। आज आपका संघर्ष कल आपके ज्ञान का स्रोत है। धन्यवाद मित्रों। आशा है आपको महादेव जी के इन उपदेश से आपको मोटिवेशन मिला होगा। मित्रों, कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव लिख महादेव जी को गुरु दक्षिणा भेंट स्वरूप अवश्य अर्पित करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन भी अवश्य बढ़ाएं।